हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि लेसन प्लान जो है वो कितना बनाना पड़ता है। अब जैसे आप समझ रहे हो कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जो है आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल लिया जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो लेसन प्लान एग्जैक्टली बनाना कितना पड़ता है, ये सारी डिटेल जो है आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। CCS यूनिवर्सिटी और बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा, अवध, इन सब का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं लेसन प्लान को लेकर के, क्योंकि ये एक दो तो बनाना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन खुद से पहले से ही करना पड़ेगा। सबसे पहला तो लेसन प्लान आप समझिए, आपके जो मैथड पेपर है उससे बनाना है, ठीक है। आपके मैथड पेपर में मान लीजिए कि आपने मैथ्स और हिंदी लिया है, 2 मैथड पेपर है, कहीं कहीं पे एक ही मैथड पेपर है, तो जिसका जैसा है। तो मान लीजिए कि आपने मैथ्स और हिंदी लिया है या फिर मैथ्स और फिजिक्स है आपका, तो मैथ्स में आपको जो है 20 लेसन प्लान और फिजिक्स में आपको 20 लेसन प्लान, यानी कि आपको टोटल जो है 40 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मॉडिफाई करती है, लेकिन यही एवरेज है जो कि आपको बनाना है। एक मैथड पेपर से 20 और दूसरे मैथड पेपर से 20। अब ये है कि आप लोग सिर्फ एक ही क्लास का, जैसे क्लास 8th के लिए ही नहीं 20 कंटेंट उठा के बना सकते, नहीं। आप लोगों को 3 कैटेगरी में बांटना पड़ता है अपने लेसन प्लान को। पहला तो जैसे कि आपका मैथ्स है तो आप 1 to 5 के मैथ्स के लिए बनाइए, ठीक है। फिर 6 to 8 के मैथ्स के लिए बनाइए, मतलब 6 क्लास का बनाइए, 7 क्लास का, 8 क्लास का, ऐसे अलग अलग क्लासेस के आप बनाइए, कंटेंट वहां से उठाइए। फिर उसके बाद से 9 का बनाइए, 10 का बनाइए। तो आप एक ही क्लास के 20 लेसन प्लान नहीं बना सकते हैं, आपको हर अलग अलग क्लास के जो है लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से एक मैथ्स का आप मान लीजिए क्लास 6 से आपने बनाया, फिर आपने 7 से लिया, फिर आपने 8 से लिया, फिर 9 से लिया, फिर 10 से लिया। इस तरह से आपके 5 क्लासेस के लेसन प्लान हुए। तो 5 क्लासेस को आपको डिवाइड कर देना है कि क्लास 6 का आप कितना बनाना चाहते हो, क्लास 4th का अगर बना रहे हो तो उसमें कितना बनाना चाहते हो। इस तरह से डिवाइड करके आपको बनाना पड़ता है, लेकिन टोटल मैथ्स का सिर्फ 20 होना चाहिए। फिर मानिए फिजिक्स का बना रहे हो, फिजिक्स तो आप लोगों का है क्लास 9 से ही स्टार्ट होता है, तो 9 का और 10 का में ही आपका फिजिक्स का कंटेंट बनेगा। तो इस तरह से होगा। अब मान लीजिए आप जो है SST बना रहे हो, तो SST 6, 7, 8 में भी रहता है, तो 6, 7, 8 से उठाओगे। जो सब्जेक्ट जिस क्लास में रहता है और वो आपका मैथड पेपर है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का है और क्लास 6 का फिजिक्स आप बना दिए हो, तो वो क्योंकि उस समय साइंस बोला जाता है, उसको फिजिक्स नहीं बोला जाता है, तो आपको साइंस लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट में फिजिक्स लिखना पड़ेगा और फिर उसको आपका टॉपिक जो है फिजिक्स का देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है लेसन प्लान बनाते टाइम में फॉलो करनी पड़ती है। आपने नंबर ऑफ लेसन प्लान पूछा था, तो एक मैथड पेपर पे 20, 2 मैथड पेपर पे 40 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। और ये क्लास वाइज बनाना पड़ता है, सारे क्लासेस के कंटेंट जो आपका मैथड पेपर होता है, जो आपका पैडागोजी पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।